एक घड़ी आधे मतलब 12, आधे की पुनी आधे मतलब 6 मिनट, और 6 मिनट का भी आधा कर दो तो 3 मिनट हुई। 24 घंटे में 3 मिनट भी आपने, 6 मिनट भी आपने भगवत चर्चा कर ली, अच्छी बातें कर ली, धर्म की चर्चा कर ली, तो 6 मिनट से आप 24 घंटे के लिए चार्ज हो जाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप सत्संग रोज करें। 24 घंटे के लिए चार्ज है आप, क्योंकि सत्संग करें। जो सत्संग नहीं करते वो कुसंग के जाल में उलझते चले जाते हैं। फिर कुसंग से क्या होता है? शराब पीना आपने कहाँ से सीखा? सत्संग से या कुसंग से? मांस खाना कहाँ से सीखा? सत्संग से, कुसंग से? जोर से। जुआ खेलना कहाँ से सीखा? सत्संग या कुसंग? गाली गलौज करना कहाँ से सीखा? रे बे तू तड़ाक की बातें कहाँ से सीखी? सत्संग या कुसंग? हर बुरी चीज आपको कुसंग ही सिखाता है और हर अच्छी चीज आपको सत्संग ही सिखाएगा। विडंबना ये है आप कुसंग ज्यादा करते हैं, सत्संग कम करते हैं, इसलिए आपके अंदर बुराइयां ज्यादा हैं, अच्छाई की मात्रा कम है। सत्संग ज्यादा करने लग जाएंगे तो आपके अंदर अच्छाइयां ज्यादा होंगी और बुराइयां कम हो जाएंगी। आप चाहें तो अपने आप को बदल सकते हैं। नाले का पानी गंदा होता है, वहाँ कोई खड़ा भी होना पसंद नहीं करता। नाले के पानी कितनी बास होती है, दुर्गंध होती है। लेकिन वही नाला जब किसी गंगा से जुड़ जाता है, यमुना से जुड़ जाता है, तो वही पवित्र हो जाता है। वही है, हम सब नाले की तरह हैं। जब सत्संग की गंगा से जुड़ते हैं तो हम अपवित्र अशुद्ध व्यक्ति भी सत्संग की गंगा से जुड़कर पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए सठ सुध नहीं सत्संगति पाई, पारस बरस कुधात सुहाई। कितना भी बड़ा दुष्ट हो, बिगड़ा हो, उसे सत्संग करा दीजिए, सत्संग में जोड़ दीजिए, धीरे धीरे उसमें बदलाव देखने को मिल जाएंगे। आप में से कितने लोग हैं जिनके जीवन में सत्संग से बदलाव हुआ? जिनका हुआ वो हाथ उठाओ। भागवत जी से कथा सुनने से किसके जीवन में परिवर्तन हुआ? हुआ। आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? पहले मांस मंदरी खाते थे, मछली वगैरह खाते थे, अब नहीं खाते। देखो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या दें। ये भैया बैठे हैं जो मांस पहले खाते थे, शराब पीते, शराब भी पीते थे, शराब नहीं पीते थे, मांस खाते थे, छोड़ दिया। कब से छोड़ दिया? ये छोड़ दिए। किससे छोड़ा? सत्संग से जुड़कर। देखो ये होता, जब आप जुड़ते हैं अच्छी बातों से, अच्छे संग से, तो कुसंग छूट जाता। कमरे में अंधकार हो और उस कमरे में प्रकाश करना हो तो क्या उपाय है बताओ? क्या उपाय है? एक लाठी लो अपने हाथ में और अंधकार को मार मार के बाहर निकालो। चल बाहर निकल जा अंधकार, चल मारो उसको। क्या लाठी से अंधकार को मारकर बाहर निकालना समाधान है? सिर्फ एक दिया जलाना। आप में से कोई भी बुरा नहीं। कमरे में बताओ अंधकार होता है कि नहीं? अच्छा बताओ अंधकार किसे कहते हैं? बहुत सरल है, कई बार बताया। अंधकार किसे कहते हैं? प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं। जहां प्रकाश नहीं पहुंचा वहां कौन पहुंच गया? अंधकार। और यदि प्रकाश पहुंच जाएगा तो अंधकार खत्म हो जाएगा। जीवन में अज्ञान का अंधकार तब तक ही रहता है जब तक ज्ञान का दिया नहीं जलता, ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। ये ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो कोई अज्ञान हो ही नहीं सकता किसी के जीवन में। जो लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि अज्ञानी, अभी उनके भीतर ज्ञान का प्रकाश पहुंचा नहीं है। अज्ञानवश वो गलत काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, निंदा। आप निंदा करते हैं, हम निंदा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है कि सब व्यर्थ के काम है। जिसे ज्ञान नहीं है वो लोग 2-2 घंटे निंदा करते हैं। कुछ हमारी माताएं हैं चुगली करती रहती हैं, दिन भर चुगली, दिन भर चुगली, दिन भर झगड़ा, दिन भर लड़ाई। कौन है ये लोग? अज्ञानी। ज्ञान हो जाएगा ना तो आपका मन लगेगा ही नहीं इन चीज़ों। जब तक अज्ञान है, अंधकार है, तब तक ही
कमरे में कुछ नजर नहीं आ रहा, दीपक जला दो सब नजर आ जाएगा। जरा ज्ञान का दिया जलाओ तो सही, भगवान बाहर नहीं तुम्हारे मन मंदिर में ही नजर आ जाएंगे। जब भक्ति का दीपक जल जाएगा, प्रेम का दिया जल जाएगा, तो बाहर कहाँ तू ढूंढे मुझको, कहाँ ढूंढ रहा है बाहर, मैं तो तेरे भीतर बैठा हूँ। ईश्वर की प्राप्ति करना हो, भगवान को